आईआरसीटीसी, इंडियन रेलवे की वन ऑफ द ग्रेट मोनोपोली कंपनी है आईआरसीटीसी। आईआरसीटी की डिटेल्ड एनालिसिस को समझते हैं हम कि इसमें क्या अच्छा है या क्या बुरा है। आईआरसीटीसी, लेट्स होप ऊपर ना गया हो, चला गया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। परफेक्ट, बहुत ही प्यारी सपोर्ट रेजिस्टेंस, बहुत बड़ी और अच्छी रेंज में है ये भी। तो अभी कहां है मेरे को नहीं पता यार, लेकिन 560 के अराउंड इज अ वेरी ग्रेट सपोर्ट जोन, 1000 के अराउंड इज अ रेजिस्टेंस जोन। मेरी एक स्ट्रेटेजी है 20% की रैली, सुपर स्ट्रेटेजी, जो मैं यूट्यूब पे डिस्कस नहीं कर सकता। तो सुपर स्ट्रेटेजी का भी अगर इसमें कोई सिग्नल है 200 डीएमए से नीचे, तो डेट इज ऑल्सो अ वैलिड बाय सिग्नल। सुपर स्ट्रेटेजी का सिग्नल भी आप स्टडी कर लेना अपने अकॉर्डिंग। रिगार्डिंग एसएनआर, नीचे से ऊपर एक बार जा चुका है, नीचे से ऊपर दूसरी बार जा चुका है। अगर यहां पे है, क्योंकि मार्केट गिरी है, बहुत सारे स्टॉक बहुत बहुत नीचे है, अगर यहां कहीं है तो जब भी नीचे आएगा तब नीचे से ऊपर दोबारा से जाएगा। दैट इज द श्योर शॉर्ट रूल ऑफ आईआरसीटीसी। बट ये तभी अप्लाई होता है जब कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट ऑल टाइम हाई के आसपास होते हैं, या एटलीस्ट पहले इस प्राइस पे था 2021 में, इस प्राइस पे जो भी प्रॉफिट थे P1, अभी वो प्रॉफिट P2, P2 P1 से बड़ा होना चाहिए। P2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू P1। अभी के प्रॉफिट 2021 वाले प्रॉफिट से ज्यादा होने चाहिए, तो ही हम यहां पे एसएनआर के बेसिस पे बेट ले सकते हैं। तो अगर मैं जाके चेक करूं इन आईआरसीटीसी क्या प्रॉफिट्स बढ़े हैं, अगर प्रॉफिट बढ़े हैं हम यहीं पे देख सकते हैं, प्रॉफिट्स आर कंसिस्टेंटली गोइंग अप। कंपनी का मीडियन पी रेशियो भी, करंट पी रेशियो भी मीडियन से नीचे है। एंड कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट आर एट डॉट ऑल टाइम हाई। 2022 के कंपेरेटिवली सेल्स डबल डबल से भी ज्यादा हुई है, प्रॉफिट डबल के आसपास हुए हैं, एंड प्राइस आधा हो गया है। क्या ये इंसाफ हो रहा है आईआरसीटीसी के साथ? मुझे नहीं लगता। तो इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ये कब रॉकेट बन जाएगा पता भी नहीं चलेगा। डिसाइड एज पर स्ट्रेटेजी, आईआरसीटीसी में एक वैलिड सिग्नल है अकॉर्डिंग टू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रेटेजी, एंड इट्स फंडामेंटल्स आर ऑल्सो टॉप नॉच। कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स आर ऑल्सो ग्रोइंग एंड ऑल टाइम हाई। कंपनी के रिजर्व्स भी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। कंपनी सॉरी, कंपनी की जो मेजॉरिटी होल्डिंग है वो भी पावरफुल प्लेयर्स के हाथ में है। पब्लिक के पास केवल 17.88% की होल्डिंग है, बाकी ऑल द रिमेनिंग स्टॉक्स आर विद द पावरफुल प्लेयर्स ओनली। तो वो अपने फायदे के लिए इवेंचुअली ऊपर लेके जाएंगे। चीजें ऐसे ही वर्क करती हैं। तो आईआरसीटीसी, दिस इज अ सिंपल एनालिसिस ऑफ आईआरसीटीसी फॉर यू। आईआरसीटीसी में हम एनवेलप अप्लाई नहीं कर सकते हैं सुब्रांशु जी। envelope strategy is only for Heyman Super 45 companies. We cannot apply envelope strategy outside that particular list. तो आईआरसीटीसी में एस एन आर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रेटेजी के सिग्नल पे वी कैन वर्क, हाउएवर वी कैन नॉट अप्लाई एनी अदर स्ट्रेटेजी। हम कोई भी और स्ट्रेटेजी या मतलब सुपर स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं, लेकिन सुपर स्ट्रेटेजी का सिग्नल है या नहीं वो चेक करना पड़ेगा। बट एनवेलप हम आईआरसीटीसी में फॉर श्योर अप्लाई नहीं कर सकते। करंटली कहां है मेरे को नहीं पता, 3 महीने पहले तक यहां था। अभी अगर 560 पार्ट के आसपास है जो भी है, तो आप रूल्स के अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। एनी डाउट? किसी का आईआरसीटीसी पे कोई डाउट है? नुतुन वारजे जी प्लीज आस्क। Hello, sir. हाँ जी। Yeah. Are you going to cover the entry point? Because the way you said that we are going to like take the entry at say in a case of the envelope strategy, जी when the price will touch at the lower band of this envelope, जी then we जी। could go for. But at that time, are we going to say consider only the green candle? If it comes, then only we are go for the entry, or else we have to wait for the मैंने कैंडल confirmation. देखना कब सिखाया नुतुन जी? व्हेन डिड आई टीच यू? हरी कैंडल, लाल कैंडल, पीली कैंडल? मैंने तो ग्रीन फिर वो कैंडल वर्ड लाइफ में कब कब यूज किया है आज तक? पर वो कंफर्मेशन नहीं चेक करना चाहिए। अगर वो लोअर बैंड के नीचे जाता है देन वी वी विल लाइक स्टक हो जाएंगे, राइट, फॉर सम मोर टाइम। सो मतलब आपका पैसा मानी जी उधार पे ले रहे हैं करोड़ों रुपए का इंटरेस्ट पे। स्टक क्या होता है यार? रूल के अकॉर्डिंग आप बाय करो, जब ऊपर जाएगा बेचना। स्टक, स्टक क्या होता है यार? ये मेरे को अगर कभी समझ नहीं आया, व्हाट अगर डू यू वो मीन बाय और स्टक? पर अगर वो और बेयर हो जाता है वो हाँ तो पर्टिकुलर, दैट इज पार्ट ऑफ द मार्केट। जब हम 40-50 स्टॉक लेंगे तो 2-3 स्टॉक नीचे गिरेंगे। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट इट कि कौन सा गिरेगा कब गिरेगा।
अगर आप हर बार हरी मोमबत्ती का वेट करोगे तो जब स्टॉक ऊपर चले जाएगा तब आप बाय करोगे, हर बार महंगे में बाय करोगे। ये सब यार डिक्शनरी साफ करो यार, अपनी सुधर जाओ। आप फॉर श्योर न्यू बैच के हो राइट, या पुराने बैच के हो? न्यू। हाँ तो वही, तो अभी आपका कोर्स चल रहा है, कोर्स कंप्लीट होने दो, उसके बाद आपके बहुत हाई क्वालिटी एंड बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। तो कोर्स कंप्लीट होने दो, आई वुड रिकमेंड। ठीक है? ओके। या जी, ओवर टू यू। लीना जी हमारी पुराने बैच की स्टूडेंट्स हैं, तो शी मस्ट हैव अ गुड क्वेश्चन। हाँ जी लीना, लीना जी। नहीं मेरा, हेलो एवरीवन। हाँ जी। मेरा बस एक ऑब्जर्वेशन है। जब मुहूर्त ट्रेडिंग हुआ था ना, जी। उस टाइम पे आईआरसीटी भी था 52 वीक हाई लो में, जी। है ना। सो इट्स जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, नो क्वेश्चन। और अभी वो उससे उस टाइम मैंने भी लिया था, जी 700 समथिंग पे था वो, और अभी वहां से काफी गिर गया है। तो बिल्कुल। इनफैक्ट एज पर एवरेजिंग स्ट्रेटजी ऑल्सो वी कैन परहैप्स लुक एट इट। बिल्कुल एबीसीडी के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। या एबीसीडी इज अवर एवरेजिंग स्ट्रेटेजी, वी कैन वर्क एज पर दैट एज वेल। बिल्कुल। या राइट राइट या। थैंक यू। वेलकम।